अज़ीज़ो, आइए आज आप हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मसीही तर्ज़ ज़िंदगी। तर्ज़ ज़िंदगी का मतलब है तरीक़ाकार। मसीही ज़िंदगी का तरीक़ेकार क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तरीक़ा सिखाया कि मसीही ज़िंदगी किस तरह से हमें बसर करनी है। जब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 29वीं आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे बयान करते हैं कि मुझसे सीखो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसका जुआ क्या है? उसका जुआ हिल्म और इनकसारी है। जब हम इनकसारी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। ये इनकसारी को पेश करता है। ये जो नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे पेश किया है, यीशु का तर्ज़ ज़िंदगी अगर आज हम देखें कि यीशु का तर्ज़ ज़िंदगी किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में ये वक्त गुजारा, किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी, ये हम सब सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। जब हम कलाम मुक़द्दस से पढ़ते हैं यीशु का तर्ज़ ज़िंदगी, पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 21 और 22 आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि इसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। ये तर्ज़ ज़िंदगी अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो ये उनकी तर्ज़ ज़िंदगी यहाँ पे हमें नज़र आती है। उसने हमें ये नक्शे कदम पर चलने के लिए ये बताया। उनकी ज़िंदगी में कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया, उनके मुंह से कोई ऐसी मकर की बात नहीं निकली। फिर अगर हम इसी तरह से कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब में से हम देखते हैं तो यहाँ पे 13वें बाब की 8 और 10 आयत जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तुम्हारे दरमियान और मेरे नौकरों और तुम्हारे नौकरों के दरमियान झगड़ा ना हो। वहाँ पे क्या उनको तर्ज़ ज़िंदगी वो बता रहा है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं, बजाय इसके कि कल को हमारा झगड़ा बढ़ जाए, हम एक दूसरे से और ज़्यादा दूर चले जाएं, तो हम पहले से ही अलग हो जाएं। और ये तर्ज़ ज़िंदगी का तरीक़ा यहाँ पे हमें नज़र आता है। फिर इसी तरह से हम कलाम मुक़द्दस में से आगे बढ़ते हुए देखें तो रूत की किताब जब हम पढ़ते हैं तो पहले बाब की 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि रूत ने कहा, अपनी सास से कहा कि जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी, जो तेरा ख़ानदान वो मेरा ख़ानदान। वहाँ पे उसने मसीही ज़िंदगी का तर्ज़ बयान किया है कि तर्ज़ ज़िंदगी मसीही क्या है। उसने कहा हालांकि उसका शोहर मर जाता है लेकिन फिर भी उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। अपने सास के साथ मरने तक उसने वादा किया कि जहाँ तू मरेगी मैं भी तेरे साथ मरूंगी। हालांकि वो जवान थी उस वक्त हम देखते हैं, लेकिन फिर भी उसने मसीही ज़िंदगी को सामने रखते हुए उसने कहा नहीं, मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी। मेरा शोहर भले मर गया है लेकिन मैं अपनी सास को नहीं छोड़ूंगी। फिर इसी तरह से जब हम पैदाइश की किताब में से ही पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों यहाँ पे यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। 50 बाब है इसका पैदाइश का 19-20वीं आयत। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ ने नमूना दिया। यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया, और जब वो उनके मुल्क में काल पड़ा, वो खुराक लेने के लिए गए तो वहाँ हम सब लोग जानते हैं जितने मसीही लोग हैं कि उसने मसीही तर्ज़ ज़िंदगी को वहाँ पे किस तरह से बयान किया। हालांकि वो उनको मरवा सकता था, मार सकता था, जिस तरह से उन्होंने, उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं, ये मेरे भाई हैं। उन्होंने उसके साथ किस तरह से सलूक किया ये हम बखूबी जानते हैं। इसी तरह से जब हम कलाम मुक़द्दस में ही पढ़ते हैं हबक्कूक की किताब उसका 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत, तो वहाँ पे खुदा का बंदा हबक्कूक कहता है कि मेरे पास कुछ भी ना रहे तो भी मैं
खुदावन में खुश रहूँगा। बहुत सारी बातें वहाँ पे बयान की गई हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि खुदा का बंदा यहाँ पे बयान करता है कि मेरे पास कुछ भी ना रहे तो भी मैं खुदावन में खुश रहूँगा। मेरे अजीज़ों, ये मसीही ज़िंदगी का तर्ज़ बयान यहाँ पे कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। तीतुस के ख़त में जब हम पढ़ते हैं 2 बाब की 7वीं आयत, तो वहाँ पे लिखा है कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। तीतुस के ख़त में ये हमारे लिए बड़ी ख़ास बात अगर हम समझें तो लिखा है कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सच्चाई और संजीदगी हो। सच्चाई तेरी तालीम में और संजीदगी नज़र आए। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से याकूब के ख़त में जब हम पढ़ते हैं 5वें बाब के 10वीं आयत, तो वहाँ लिखा कि जिन नबियों ने खुदा के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाना पड़ा और सब्र करना पड़ा। आज भी अगर हम सच्चाई के साथ उसके कलाम को बयान करना चाहें तो आपको बड़े दुख उठाने पड़ेंगे, बड़ी तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ेंगी। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह से ही हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल गलातियों के ख़त में लिखता है 3 बाब की 4वीं आयत में लिखा है, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए। मेरे अजीज़ों, कुछ ऐसे भाई भी हैं जो कलाम मुक़द्दस शायद बयान करते हैं लेकिन दिल में झूठ है, तो उसकी वजह से भी मसीही ज़िंदगी का जो तरीक़ेकार है वो गलत हो जाता है, वो सही नहीं रहता, और फिर हमारे इस ज़िंदगी को समझ लें कि दाग लग जाता है। ये ज़िंदगी जिस तरह से यीशु मसीह ने नमूना दिया, वो नमूने के ऊपर हम कारबंद नहीं होते, और इसी तरह से फिर हम बहुत पीछे रह जाते हैं इस ज़िंदगी से। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।